प्यारी सी बच्ची की मां बन गई हो। मैं नाना मेरी बेटी कहाँ है? मैंने उसे मैं उसे देखने चाहती हूँ डैड। मैं उससे मिलना चाहती हूँ डैड। मैं उससे मिलना चाहती हूँ जान प्लीज बेटी। डैड। Daddy, why can't I move my legs? Dad, मैं हिल क्यों नहीं पा रही Dad? ये मेरे पाँव Dad, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब बस बेटा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो गया? इतना बड़ा प्लीज बच्चे रो मत, प्लीज रो मत। मैं क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई डैड। जीते जी के इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती डैड। बेटा ऐसे मायूसी की बातें नहीं करती। तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगा, रिपोर्ट्स जा चुकी हैं, तुम ठीक हो जाओगी वहां जाके, बिल्कुल पहले की तरह। सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता? तेरे पास दौलत है, दौलत से तो कि कोई खुशी भी खरीदी जा सकती है। तो मैं सब कुर्बान कर दूंगा बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। डैड, तो प्रेस कहाँ है? ऑफिस से बेटा। उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था मेरे पास डैड। बेटा बिजनेस की परेशानियां हैं और तुम्हारा हादसा परेशान रहा है बेटा। उसने तो ठीक से अपनी बेटी को देखा था। और वो उसकी पहली बीवी, वो चली गई है ना डैड? हाँ बेटा, चली गई है। जान सुमन, बेटा उस लड़की के लिए अपने दिल में वसअत पैदा करो। तबरेज़ की पहली बीवी, उसने तुम्हारे दिल पे डाका नहीं डाला। मैं इस कंडीशन में हूँ डैड। इस वक्त आप भी क्या बात कर रहे हैं मुझसे? यही वक्त है ये बातें करने का। उस लड़की की आमद लो, उस लड़की के सब्र, खामोशी। मेरी बातों से डर लगता है बेटा। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ऐसे नहीं जी सकती। प्लीज तो समझो। मैं कैसे जीऊंगी? ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें क्या करोगी? हमें क्या करोगी? मुझे समझ में नहीं आ। किसी भी तरह मुझे ठीक कर देना, किसी भी तरह मुझे ठीक कर दो। I'm in pain. I'm in so much pain. I can't stand again. I can't stand again. Please help me. Help me. Please. पापा जी, वो मैंने फैसला किया, मैं वापस घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ? ये बैठे बैठे तुझे क्या सूझी? समझाए इसे। भाई का हाथ बटाए, इतना परेशान है वो। तेरी कुल्फी पता नहीं क्या, तेरी माँ जो है वो ठीक कह रही है। तबरेज के हालात तेरे सामने, इस वक्त तबरेज को तेरी बड़ी जरूरत है। इतना बड़ा कारोबार है वो, बेचारा कैसे संभालेगा? तो रहना उसके साथ। हैरत हो रही है आपकी सोच पर अब्बा जी। इस मुश्किल वक्त में भी आपको अपनी औलाद की नहीं, इस दौलत की फिक्र हो रही है जो तबरेज को मिलने वाली है। इन दौलत का आखिर करेंगे क्या आप तो? हेलो, मुंडा तो सिठिया ही है, पागली होगी। देखो मासी जी, बात को समझने की कोशिश करो। मैं पुत्र अस्पताल से होके आया हूँ। जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, पर जो अस्पताल में देख के आया हूँ, दिल तो नहीं कर रहा कि मैं कहूँ उसको, पर डॉक्टरों ने कहा है कि सुम्बल की तबीयत जो है वो बहुत खराब है, तो चांसेस जो है ना वो बहुत कम है पुत्र। तो तू बता, सुम्बल के बाद इस कारोबार का वारिस कौन है? तबरेज है ना। तो पुत्र जब सब कुछ तबरेज का है तो फिर उसके साथ रहे, उसका बाजू बन, है कि नहीं? तबरेज को मिलने वाली दौलत आप लोग संभालिए, बन जाए उसका बाजू। दूसरे के माल पर नजर रखने वालों में से नहीं हूं मैं। चलता हूं। कहीं नहीं जा रहा है तू, कहीं नहीं।
तो जानता है ना तब्रेज, मैं ठहरा एक मामूली से स्कूल का टीचर। गवर्नमेंट का इदारा है यार, ज्यादा छुट्टी कर ली ना तो इस गरीब टीचर को निकाल दिया जाएगा। कोई नहीं निकाल सकता तुझे। वो कहते हैं ना, अगर बुरे वक्त में इंसान का सगा भाई उसके साथ खड़ा हो, हिम्मत और हौसला डबल हो जाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, ऐसे खड़ा होता है इंसान सॉलिड। आज एहसास हुआ है यार, मास्टर साहब, थैंक यू यार। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे बुलाने पर फौरन चला आया। जबकि मैं जानता हूं ये वक्त तेरे लिए भी आसान नहीं है। थैंक यू यार। ये दुनिया है, सब लोग ये क्या कह रहे हैं, सही गलत कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरा भाई गलत नहीं हो सकता। भरोसा है मुझे तुझ पे, खुद से ज्यादा यकीन है। कहते हैं ना, ढूंढ रहा है तुझसे, तू ही है। अल्लाह साईं वे, मौला साईं वे, तेरे कर्मों से, रहमत तेरी से, आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ। ये मुझे यकीन है, सुनता है मेरा खुदा, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी, मौला साईं, तू ही रखे लाज मेरी, मौला साईं। हो पुत्र, तुरे दल आजा पुत्र आजा। कहीं जा रही है? जी अब्बा, मैं और दुर्योधन हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं, आप लोग यहीं रहें, घर का ख्याल रखें। मैं और दुर्योधन जा रहे हैं। अगर हो सके तो कुछ दिन और रुक जा यार, प्लीज। हाफिज। हाफिज।
देखिए तैयारी इसकी, फैशन देखें कैसे तैयार श्यार होके ठुमक ठुमक करके तबरेज के साथ चली गई है। इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे से इजाजत ही ले ले। चुप कर जा, यतीमनी जई। चुप कर। इन्हों की आग लगी। कितनी दफा समझाया, बस कर दे, छोड़ दे, दुर्योधन का पीछा ना कर, ना कर, इतना तंज, इतना जुल्म ना कर। वो तेरी अपनी बेटी है, तेरे कलेजे पे ठंड नहीं पड़ी। और तुझे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं? वो देखा नहीं तेरे दोनों जवान पुत्रों ने कैसे चप्पी डाली है तुझे? जा, कैसी माँ है। और मेरे कलेजे को तो ठंड पड़ गई है, ठंड। अभी भी दुर्योधन के पीछे पड़ी है। शफक तो बेटा हिद्दत में है। क्या इरफान ने आपकी बेटी को तलाक दे दी? खाला भी कुछ दिन पहले ही तो शादी हुई थी। बहुत जालिम लोग हैं। मेरी बेटी जोई की खाला साथ भी है, उन्होंने तो इस बात का भी ख्याल नहीं किया। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था कि हम तो लूट गए, तुम जरा होशियार रहना। पता नहीं बेटा, तुम मुझे अपने अपने से लगते हो, इसीलिए खबरदार कर रही हूं तुम्हें। पर खाला मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर जूही ने ऐसा क्यों किया? उसकी आदत ही ऐसी है, हर एक से जलती है, और भाइयों पे तो उसका बहुत हुक्म चलता है। खाला मुझे आपसे बात पूछनी है। हाँ बेटा। आपकी बेटी तो उस घर की बहू रही है, वो तो जूही के किरदार के बारे में सब जानती होगी। असल में खाला उनके पड़ोस में एक लड़का है, नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन क्या जूही और उसका कोई ताल्लुक रहा है? जूही से कुछ भी بعید नहीं है, किसी से भी ताल्लुक जोड़ सकती है। जब भी मैके आती थी तो घर पे कम ही टिकती थी, हर वक्त बस तैयार होके इधर उधर निकल जाती थी, और घर में किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि उसे रोक सके। बेटा तुम जरा नजर रखा करो उस पे। जी खाला, नजर तो रखनी पड़ेगी उस पे। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे जूही के बारे में सब बता दिया। खुद को और अपने घर वालों को उसके शर से बचा के रखिए। आंखें खोल दी आप लोगों ने मेरी। एमिनी जूही बार बार उठ के अपने मैके को भागती, और बुलाओ तो वापस आने का नाम ही नहीं लेती। अगर तुमने उसे रोज रोज मैके जाने से रोका होता ना, तो आज मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होता। खाला मुझे हमदर्दी है आपसे, और इंतहाई अफसोस हुआ ये सब सुन के। पर क्या ही हो सकता था, इसी में बेहतरी होगी। चलो मैं चलता हूँ खाला, मुझे इजाजत दीजिए। अरे बेटा चाय तो खत्म कर दे। फिर कभी खाला। अच्छा, अल्लाह हाफिज। लो जी, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती जूही की थी, और घर मेरी नेक और पाकबाज बेटी को उजड़ गया।
सोच लिया है मैंने, जूही की असल हकीकत सबके सामने लाकर आऊंगी। ये खाना है। मैं जानती हूँ कि आप बाहर का खाना नहीं खाते, सफर लंबा है, इसलिए रास्ते में खा लीजिएगा। शुक्रिया आदम जी। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, गुजर ही जाता सफर। आपने यूं अचानक जाने का फैसला क्यों कर लिया? अरे अदम जी, इतना वक्त तो गुजार लिया तबरेज के आपके घर में, इतनी खिदमत करवाई है आप सब लोगों से, बस अब वो अच्छा खा पी भी लिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रह के, लेकिन वो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अब्बा जी ने कुछ माल ऑर्डर किया था, वो अब गोदाम में तो रखवाना पड़ेगा ना। तबरेज भी यहाँ है, अब्बा जी भी, तो मैंने सोचा ये जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लेता हूँ, किसी न किसी को तो जाना होगा। बस जाऊंगा, गोदाम में सारा सामान रखवाऊंगा और फिर मैं। अब सच बताते। मदन जी, वैसे मानना पड़ेगा, आपकी इस खूबी को तो मानना पड़ेगा। कौन कब सच बोल रहा है, कब झूठ, और कोई जाने ना जाने आप जान जाते हैं। क्या करूं मदन जी, दिल ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। इतने बड़े, इतने शानदार महल जैसे घर में दम घुटना शुरू हो गया, डर महसूस कर, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी जो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है, उन्हीं के बीच में मेरा इतना दम घुट जाएगा कि शायद उलझ गया। सही से सोचा समझा ही नहीं जा रहा। वापस घर जाऊंगा, कुछ वक्त अपने साथ गुजारूंगा, तब शायद बेहतर महसूस कर। हाँ, लेकिन आपको और तबरेज को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपने तो सब्र की एक आला मिसाल कायम कर दी। और देखिए, अल्लाह ने आपको हर चीज दे दी है, बस अब आपने अपना हक छोड़ना नहीं है, डटे रहना है। तबरेज पर सिर्फ आपका हक है अदम जी, सिर्फ आपका। आपने मेरा इतना साथ दिया है और अब आप उसकी सजा भुगत रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। क्या हो गया अदम जी, आप क्यों बार बार यही बात करे जा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अपने दिल पर इस बात का बोझ मत लें, बल्कि आप तो हक और सच की जंग लड़ रही थी।
अगर मैं आपका साथ ना देता ना तो सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाता। और आप शायद नहीं जानते, ताया जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी मुझ पर। मुझसे वादा लिया था कि मैं उस घर में आपकी हिफाजत करूं। तो बस मैंने तो सिर्फ ताया जी से किया हुआ वादा निभाया और आगे भी निभाता रहूंगा। इसलिए अदन जी, आपको आज के बाद कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े ना, मैं मुझे बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। हाँ, वो जाते जाते याद आया, कहते हैं ना, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत के सिलसिले इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। ख्याल रखिएगा। हाफिज। हाफिज। जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी, झांस तू है मेरी, जिंदड़ी बांधी तेरी, झांस तू है मेरी, जिंदड़ी बांधी तेरी। जी डॉक्टर, आप बेबी को घर ले जा सकते हैं, थैंक यू डॉक्टर। लेकिन आपकी वाइफ अभी कुछ अर्सा हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी। जैसे आपको मुनासिब लगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बेबी की मदर उसके साथ नहीं है। आपको उसके लिए एक आया का बंदोबस्त करना होगा। डॉक्टर, आया तो हम रख ही लेंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी मदर है घर पे, संभाल लेंगे। गुड, फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर अंकल ने सुंबुल की रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी हैं। आपको क्या लगता है सुंबुल का इलाज मुमकिन है? वो ठीक हो जाएगी? इंसान को उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे भी तो इसी दुनिया में ही हुआ करते हैं। जी थैंक यू। आप बेबी हेलो, थैंक यू डॉक्टर। का देख लियो बाबा को। खाली चाय लेके आई है और कुछ नहीं लाई दाल। एक बात कहूँ तुझे, ये जो तू हवाओं में उड़ रही है ना, अपने आप को यहाँ मालकन समझ रही है, ये बस थोड़े दिन की बात है, पक्की ना हो जाए। वो आ जाएगी ना घर वाली तो सब खत्म हो जाएगा। एडे तेरे नसीब नहीं है। मेरे नसीब जैसे भी हैं, मैं खुश हूँ। मेरे मालिक ने जो इत्मीनान और बेनियाजी मुझे अता करती है, कनात की जिस दौलत से मुझे नवाज दिया, मैं
कितनी मालदार और खुशनसीब हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। ढीठ जी। माँ हाय मैं सदके ते मैं कुर्बान बिस्मिल्लाह करा, मेरे घर की मालकन आ गई है। असल मालकन तो ये है। किधर है सुबल? मुबारक हो। माँ सुंबल अस्पताल में ही है, डॉक्टर ने सिर्फ डिस्चार्ज किया है। क्यों खैर? माँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में ही रहना होगा। हाँ तो माँ के बगैर बच्ची कैसे रहेगी? माँ इसकी माँ नहीं है, मेरी माँ तो है। आप इसका ख्याल नहीं रख सकते? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाय मैं सदके 100 दफा संभालूं, मैं क्यों नहीं? लेकिन बच्चा संभालना कोई आसान काम थोड़ी होता है। फिर भी कोई बात नहीं, मेरी शहजादी है, मैं क्यों नहीं संभालूंगी। मेरी परी है, मेरी गुड़िया रानी है। एक बात कहूँ तो प्रेज, इसकी वजह से ना तो पूरी जायदाद का मालिक बन गया है। भला कैसे? भाई देख, जो कुछ इसका है वो सुंबल का है, ठीक है ना? उस वजह से ये हुई मालिक, तो जो इसका है वो तेरा है। कोई ना बात, इस हिसाब से तो हमारी बड़ी कीमती बच्ची है। माँ कि मेरे लिए इसलिए कीमती नहीं है कि ये इस जायदाद की मालिक है। ये मेरी जान है, मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। वैसे ना एक बात कहूँ, लड़का होता ना तो मैं इससे क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी हो? मुझे इसका कोई मलाल नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी कोई मुलाल नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सदके, लेकिन देख तो सही, मुझे देख कैसे रही है? हाँ हाँ, मैं दादी हूँ तेरी, इधर देख। मैं सदके जावा। इतना बड़ा हो गया नोमी, मजाल है कि तमीज छोकर भी गुजरी हो। अभी खाना पकाना बाकी है, कितनी चीजें बाकी हैं। ये शप्पो पता नहीं किधर में गई। रोज छुट्टी कर लेती और फोन भी नहीं उठा रही। शप्पो मर जाओ। आकिब का फोन? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात है? उस दिन तो बड़े अच्छे से बात कर रही थी, आज मूड क्यों खराब है? उस रोज मैं बड़ी खुश थी। कोई जान पहचान का ही अजनबी भी मिल जाता तो मुस्कुराकर बात करती, पर तुम तो पता नहीं खामखा किस खुशफहमी में मुबतला हो गए हो। अच्छा तो ये बात है। अब तुम छत पर आकर मुझे बताओगी कि इतना खुश क्यों थी, या मैं नीचे तुम्हारे पास आऊं? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम इस वक्त घर में अकेली हो, तुम्हारे छत की सीढ़ियों पे खड़ा हूं। बोलो, अब तुम ऊपर आओगी या मैं नीचे आऊं? अरे नहीं 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 आकिब, मरने का इरादा कर लिया है? पागल हो क्या? भाई घर आने वाले हैं और अभी इतने काम करने वाले बाकी हैं, मैं नहीं वक्त दे सकती, समझा करो। बिल्कुल भी नीचे आने की गलती मत करना। तो तुम ऊपर आ रही हो? नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो आकिब, भाई घर आने वाले रास्ते में है। अगर आगे अचानक से हमें देख लिया तो क्या सोचेंगे, समझा करो, मेरी मजबूरी है। फिर ये बताओ कि कब टाइम दोगी मुझे? सच में बहुत याद आती है तुम्हारी जूही। दूंगी, मैं वक्त दूंगी, फिक्र क्यों करते हो? लेकिन दोबारा मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद फोन करके बताऊंगी कि मैं कब मिल सकती हूँ। समझ आ गई? हाँ। ये तो पता नहीं लफंगा किस खुशफहमी में मुब्तला होके फिर बेला, पता नहीं उस दिन किस तरंग में थी जो उसको मुंह लगा ली। नोमी के बच्चे को तो मैं फोन मिलाऊं। हेलो नोमी, 1 मिनट से पहले घर आओ, बहुत होगी तुम्हारी आवारागर्दी। तुम 1 मिनट से पहले घर ना आए ना तो मैं उसी भाई को शिकायत लगा दूंगी।
बस कर दे। अल्लाह अल्लाह काका निन्नी घ्यो खंड चीनी अल्लाह काका। ओए सफिया सफिया, और तेरी लोरियों में वो बात नहीं रही। ओए एने नहीं हो सोना, बाहर ले जा। मैं तो खुद थक गई हूँ मान से, मेरी तो अपना लक टूट गया, मैं उन बच्चे नहीं संभाल सकती। अल्लाह की कसम इतनी बेरहमी है तो बड़ा है। ओए मुझे तो सोने दे, बाहर ले जा। पता नहीं रुकी मसला है, माँ मगर चीका मर जा रही है। स्यापा, टोपी तारू, गर्मी तो नहीं लग रही। अरे मेरा लक टूट गया, मेरा बांह टूट गया। बाहर ले जा इसको। अच्छा अल्लाह, अपने बच्चे दे को संभाले नहीं गए थे, पोती संभाल ले। ओए बत्ती तो बंद कर जा। रब्बा चुप तो कर जा, चुप कर। तबरेज, हाँ तबरेज इसको पकड़। अमल को क्या हुआ? नहीं तबीयत मेरी खराब है, मुझे उल्टियां लगी हुई हैं, सख्त रात पूरी मैं बाथरूम में गुजर गई मेरी। और तेरे अब्बा जी भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी बातों से। इसको संभाल बेटा, मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है। मैं सर में चक्कर आ रहे हैं मेरे। अमल क्या हो गया अमल? अल्लाह अल्लाह, अमल चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। बाबा है ना, क्या करूं?